This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों बिकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है पिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य रस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। विश्व भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाई फाउंडेशन, उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में हेमंत सिंह उपस्थित है, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी इस वीडियो को इस क्लास में ज्वाइन कर लेंगे, उनका भी स्वागत है। और हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो YouTube के माध्यम से जब ये प्रसारित होगा तो उसको देखेंगे और उसको सुनेंगे, उनका भी हम लोग स्वागत कर रहे हैं। हम लोग समवाई फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकर सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी उन्नति और इतनी ख्याति प्राप्त हुई। खेमकर सर का एक विचार, एक दृष्टिकोण था और उनका एक मोटो था, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे संसार में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की शुरुआत कर रहे हैं।
हम लोगों ने प्रारंभ में ये तय किया था कि कुछ लोगों ने डिमांड किया था कि आयुर्वेदिक और चाइनीज के जो हमारे प्रैक्टिकल क्लासेस हैं उनको फिर से उसको शुरुआत करा दी जाए। तो हम लोगों ने रुक्मणी शर्मा मैडम के लिए आज आवंटित किया था, लेकिन उनकी तबीयत रात में खराब हो गई है, इसकी वजह से वो नहीं ले पा रही। हम लोग आगे और चैप्टर की बात करेंगे, लेकिन एक कंसेप्ट के हिसाब से थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में आपको कैसे मेरिडियंस का कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट थोड़ा सा आप लोगों ने अलग से क्लास में नहीं किया होगा, तो इसको थोड़ा सा बता दूं और उसके बाद फिर हम लोग दूसरे चैप्टर में बात करेंगे। शेयर हो रहा ना? हो रहा है। ठीक। तो हम लोग पहली बात ये करें कि जो हम लोग बात करते हैं कि वर्टिकल मेरिडियन, हम लोग कहते हैं कि वर्टिकल मेरिडियन है, हम लोग कहते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है, और हम लोग कहते हैं ये स्पाइरल मेरिडियन है। इसका कंसेप्ट कहां से आया, कोई बता सकता है? बताना चाहेगा? चलिए ठीक, तो हम लोग बात करते हैं। ये जो कंसेप्ट आया है, आप चरक में पढ़िएगा, चरक 1 में, इसमें जहां पर ये लिखा हुआ है मेरिडियंस की बात की गई है, वहां पर ये कहा गया है। और ये मेरिडियंस का कंसेप्ट आया कहां से? जब तक यह सिद्धांत हमारे पास आयुर्वेद में था, यावंतो ही लोके मूर्तिबंतो भाव विशेषा तावंत पुरुष, और यावंत पुरुष तावंतो लोके। यही विचार था जिस विचार ने प्रोफेसर पार्क जेवू को यह सोचने के लिए विवश किया कि अगर ब्रह्मांड में और हमारे पिंड में यानी हमारे शरीर में कोई समानता हो सकती है, तो हमारे शरीर के कुछ भाग ऐसे हो सकते हैं जहां पर कि उसकी समानता दूसरे अंगों से की जा सकती है, पूरे शरीर की। तो ब्रह्मांड के समतुल्य हम हैं, एक मानव शरीर है, तो मानव शरीर का भी कोई भाग होगा, इसीलिए आपको समझ में आ रहा होगा ऐसा भाग होगा जो शरीर के समतुल्य होगा, इसी आधार पर। और ये कंसेप्ट कहां था? ये ओरिजिनली आयुर्वेद का कंसेप्ट था। तो उन्होंने हाथों पैरों में सुजोग थेरेपी डेवलप किया और कहा कि हाथों और पैरों में आपका सादृश्यता सिद्धांत, जिसको उन्होंने कहा करस्पॉन्डेंस थ्योरी, वो विकसित किया। आपने और आगे पढ़ रहे होंगे आप ऑरिकुलर थ्योरी, ये सारी थ्योरी वहीं से निकली है। वो कह रहे कान भी उसी तरह है जैसे हम भ्रूणावस्था में हैं। सारी चीज इस पर उसी सिद्धांत के आधार पर निकली हुई है। तो प्रोफेसर पारजू का एक और सिद्धांत बहुत प्रचलित हुआ, 2-3 सिद्धांत और भी हैं, जैसे अष्ट उत्पत्ति सिद्धांत। उनका अष्ट मतलब जो 6 थ्योरी थी, चाइनीज ट्रेडिशनल सिस्टम में 6 थ्योरी थी, 6 ऊर्जाओं का सिद्धांत था। 6 ऊर्जा थी, हम लोगों ने पढ़ा है कि हम लोग लीवर में विंड कहते हैं, विंड, हीट, हॉटनेस, और हम लोगों ने कहा कि उसका आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, और ड्राइनेस, और ड्राइनेस के बाद कोल्डनेस। ये 6 कंसेप्ट था। उन्होंने इसी में एक और ऐड कर दिया, 2 चीजें ऐड कर दिया। एक को कह दिया उन्होंने कि ये डार्कनेस है, और एक को कहा दिया कि लाइटनेस है। तो कोल्डनेस के बाद डार्कनेस, और उधर हॉटनेस के बाद लाइटनेस, एक कंसेप्ट ये आया। तो ये अष्ट उत्पत्ति सिद्धांत एक तो हुआ। तो ये उनकी थ्योरी थी। दूसरी थ्योरी बहुत पॉपुलर थ्योरी थी, जिसको नॉर्मली जाना जाता है होमो हेटेरो के सिद्धांत है। तो ये दिस थ्योरी इज नोन एज ट्राई ओरिजिन थ्योरी। ये फंडामेंटल थ्योरी इसको कहा, प्रोफेसर पार्क जेवू ने इसको फंडामेंटल थ्योरी कहा, और कहा कि होमो, हेटेरो, न्यूट्रो और न्यूट्रो 4 फोर्सेस हैं जो पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल कर रही हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा, सबसे पहले हेटेरो निकला। नोट कर लीजिए, थोड़ा क्यों नोट करिए। सबसे पहले पूरे जो ओरिजिनल ब्रह्म, अब इसकी तुलना पूरा उसी तरह करते जाइएगा जैसे हमारे
आयुर्वेद भारतीय दर्शन में है। परमात्मा को उन्होंने कहा एग्जिस्टिंग स्पिरिट को कह दिया परमात्मा। फिर उन्होंने कहा कि ये परमात्मा जो है इस चीज पे, तो उन्होंने कहा कि एक जीरो वर्ड है। जीरो वर्ड को तम मान लीजिए, जीरो वर्ड माने ऐसा वर्ड जो अभी अस्तित्व में नहीं आया, तो जीरो वर्ड माने तम, और रियल वर्ड जो हम आगे बात कर रहे हैं, जो हम इस संसार की बात कर रहे हैं, तो जीरो वर्ड से इस रियल वर्ड में आने के लिए सबसे पहले हेट्रो आया। तो हेट्रो बहुत तेजी से गतिशील हुआ और वो तेजी से आगे बढ़ता चला गया, तो वो तेजी से लीनियर डायमेंशन में बढ़ा, लीनियर डायमेंशन बढ़ा। हेमंत, आप जो है नीचे बैठे हुए हैं, थोड़ा सा आप ऊपर बैठेंगे तो थोड़ा सा और आपका चेहरा आएगा ऊपर की ओर। जब कैमरा या तो नीचे करिए तो ऊपर आप आ जाएंगे। तो ये कंसेप्ट कहां से आया कि वो लीनियर थ्योरी। तो लीनियर थ्योरी क्या थी? लीनियर डेवलपमेंट क्या होगा? एक बिंदु से लीनियर माने एक रेखा में जाएंगे तो कैसे जाएंगे? देखिए इसमें वर्टिकल मेरिडियन। वर्टिकल क्या है? नीचे से ऊपर जा रहे सीधे। तो ये कंसेप्ट जो हेट्रो कंसेप्ट है वो वर्टिकल मेरिडियन की सृष्टि कर रहा है। क्लियर? और ये वर्टिकल मेरिडियन उन्होंने हेट्रो कहा। हेट्रो माने यांग, हेट्रो माने यांग, और हेट्रो माने हमारे हम अगर आयुर्वेद की बात कर रहे हैं सामान्य विशेष में विशेष होगा कि सामान्य होगा? बोलिए। हेट्रो, यांग क्या है? विशेष है। यांग विशेष है, तो यानी विशेष। तो विशेष को जो ऑर्गन रखा गया था वो हमारा यांग ऑर्गन था। उसको हमने रखा था कहां पर? ऊपर, वात ज्वाइंट में। तो वात ज्वाइंट में जो रखे गए उनके लिए नॉर्मली जो हम मेरिडियन का इस्तेमाल करते हैं वो उनकी मेरिडियन यांग मेरिडियन, हेट्रो की मेरिडियन, यानी लीनियर डेवलपमेंट की, लीनियर एक सीधी रेखा में बढ़ रहा है। ठीक है? तो वर्टिकल मेरिडियन का इजाद यहां से हुआ। दूसरा मेरिडियन क्या हुआ? दूसरा उन्होंने कहा कि जब ये बढ़ा होमो हेट्रो फोर्स, तो इस फोर्स ने बहुत तेजी से परिवर्तन करना शुरू किया। तो जब परिवर्तन से घबरा गए तो ये हुआ कि ऐसा संसार नहीं चलेगा, इतना परिवर्तन तेजी से बदल रहा है, नो। तो उन्होंने कहा नहीं, दोनों चीजें। तो एक दूसरी फोर्स निकली, होमो फोर्स। उसने कहा कि हम इस फोर्स को रोक देंगे, और इसने इसके काम में रोकना शुरू किया, इसको डाइवर्जन दे दिया, यानी इसको रूपांतरित कर दिया, थोड़ा चेंज कर दिया, मूवमेंट कर दिया। तो मूवमेंट जब कर दिया तो दिस इज नोन एज मूवमेंट। कैसे हुआ? आगे गया तो वो गोलाकार हो गया। तो गोलाकार होगा तो हमारे पास गोलाकार कोई मेरिडियन है यहाँ पर? हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। हॉरिजॉन्टल मेरिडियन एक ही गोले में घूमती है। तो ये हॉरिजॉन्टल मेरिडियन हमारी हुई, वो हमारी कहां से निकली? वो इन या होमो, इन और होमो। हमने इन को कहां रखा हुआ है? कफ जॉइंट में। तो कफ जॉइंट के जो भी मेरिडियन है नॉर्मली उनका हम इस्तेमाल करते हैं हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। तो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन का जो उस सिद्धांत से निकली जो होमो। अब जब होमो आई तो होमो ने इस काम को रोकना चाहा, पूरे संसार में सारे काम को रोक देना चाहा। तो ये एग्जिस्टिंग स्पिरिट ने, परमात्मा ने कहा कि ऐसे काम नहीं बनता है, संसार में गति भी होनी चाहिए। जो व्यवस्थित संसार है उसमें गति भी होनी चाहिए, उसमें आराम भी होना चाहिए, उसमें विश्राम भी होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा स्थिरता भी होनी चाहिए। तो उसको स्थायित्व लाने के लिए उन्होंने कहा एक फोर्स और करे। वो फोर्स थी न्यूट्रो फोर्स। उस फोर्स का नाम था न्यूट्रो फोर्स। और उस न्यूट्रो फोर्स ने क्या किया? इन चीजों को मोड़ दे दिया। तो जब चीजें आई तो लीनियर डेवलपमेंट हुआ, और ये हुआ, और इसका जिग-जैग मूवमेंट हो गया, स्पाइरल मूवमेंट हो गया। तो स्पाइरल कोई मेरिडियन हमारे पास है ना? तो हमारे स्पाइरल में गया तो हमारी रखी गई है वो पित्त ज्वाइंट में, दोनों के बीच में बैलेंस करने वाली। क्योंकि वहां पर न्यूट्रो क्या कर रहा था? न्यूट्रो कर रहा था, बैलेंस कर रहा था।
और एक सत्ता उन्होंने और मानी थी, वो सत्ता थी न्यूटो 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 नहीं न्यूटो 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 की सत्ता, वो थी जो एग्जिस्टिंग स्पिरिट के निर्देश पे काम कर रही थी, और वो बिल्कुल ही दोनों असंपृक्त थी। असंपृक्त माने किसी से अटैच नहीं थी, और वो दोनों को निर्विकार भाव से देख रही थी। तो वही निर्विकार भाव जो है वो आपका न्यूटो फोर्स के था। तो इसको चार उसमें शक्तियां हैं, लेकिन उन चार शक्तियों में ट्राई ओरिजिन थ्योरी कहा गया है इसको। ये ट्राई ओरिजिन थ्योरी थी। शक्तियां टोटल मिला के 5 है। तो हमारे यहाँ क्या है, परमात्मा, आत्मा हमारा जो है अंदर, हमारे अंदर है, और हमारा होमो, हेट्रो और न्यूट्रो, तीनों कंसेप्ट हमारे पास है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा हमारे हेट्रो है, महेश हमारे होमो है, और विष्णु हमारे स्पाइरल है, न्यूट्रो। तो ये फोर्स जहां से ये बनी। तो अब जब आगे थ्योरी डेवलप हुई, तो ये सब प्रोफेसर पारदेबु के सिद्धांतों के रूप है। तो दोनों हाथों में ऊर्जाओं का जो कंसेप्ट रखा गया, शरीर को उन्होंने कहा कि भाई अब चूंकि 10 ओरिजिन थ्योरी थी, 10 हमारे पास 10 ओरिजिन थ्योरी, हमारे पास कितनी थ्योरी है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में? 10 ओरिजिन थ्योरी। आयुर्वेद ने कहा 9 ओरिजिन थ्योरी। उन्होंने कहा खादिंग आत्मा मन कालो दिशस्त द्रव्य संग्रह सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम। उन्होंने कहा आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, मन और आत्मा। क्यों? 9 फोर्सेस थी, तम नहीं थी। तम को उन्हें विवेचना किया था, लेकिन आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में तम को भी माना गया, क्योंकि तम से ही सृष्टि हुई थी। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेख है कि उसमें परमात्मा जो था वो तम के अंधकार में परमात्मा एग्जिस्ट कर रहा था, और एक ब्रह्म, और उस समय तम के अंधकार में सारा संसार डूबा हुआ था। उसमें कोई नहीं थी, न मृत्यु था, न यम था, न कुछ नहीं था, और वही केवल कर रहा था। इसलिए आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ने तम को भी मान लिया। अब जब तम को मान लिया तो हमारे पास 10 ओरिजिन थ्योरी हो गई। तो हम शरीर में 10 ओरिजिन थ्योरी सबको मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि हम पूरे उंगलियों में, हर उंगली में मानते हैं कि हर एक उंगली, हमने कहा, मान लीजिए हमने कह दिया कि ये हमारी लेफ्ट इंडेक्स फिंगर है, और इसको हमने कहा कि ये हमारी अग्नि की उंगली है। तो भी हम लोगों ने क्या कहा था कि सारा शरीर का निर्माण इन 10 तत्वों से हुआ है। तो ये इसमें भी तो कोई प्राण है। जब परमात्मा ने आत्मा को बनाया, तो आत्मा में जो हमारे सेल हैं, सब सेल में प्राण है। इसमें भी निर्जीव तो नहीं है, ये प्राणवान है। तो ये अगर ये प्राणवान है तो इसमें 10 एनर्जी होनी चाहिए। तो इसमें 10 एनर्जी का कंसेप्ट आया। अब 10 एनर्जी कंसेप्ट कैसे आया? अब वही इन यांग के आधार पर सामने का भाग जो है इन कहा गया, जिसको हम लोग होमो कह सकते हैं, पीछे का भाग हम लोग हेट्रो कह सकते हैं, और हम लोग सामान्य और विशेष की अवधारणा, 3 अवधारणाएं हैं। होमो सामान्य है, होमो सामान्य है, होमो इन है, और हेट्रो विशेष है और यांग है। तो जो अलग अलग थ्योरी है, ट्रेडिशनल चाइनीज थ्योरी में इन यांग का है, वहां होमो हेट्रो का है, और हम लोग का सामान्य विशेष का अवधारणा है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का। तो सामने की उंगली में 5 एनर्जी सिस्टम आने चाहिए, क्योंकि सामने आप देखें तो सामने का इन है, तो 5 एनर्जी सिस्टम हमारे पास आए। तो ये 2 डायमेंशनल में जब आप देखते हैं, ये 2 डायमेंशनल फिगर है, तो आप देखते हैं कि 0 बीच में, तो एक तरफ अब ये रखा गया, क्योंकि अंगूठा एक दूसरी शक्ति का परिचायक था। अंगूठा ऊपर था, ब्रह्म ऊपर, देखिए थंब इज हेड, वो हेड की ओर था। तो दोनों के एनर्जी सिस्टम की वजह से लिया गया कि जो उंगली में है वो 0 1 4 आएगा थंब की ओर, और थंब में जो होगा वो 1 4 जाएगा उंगली की ओर। ये कंसेप्ट बनाया गया, ये कंसेप्ट बनाया गया क्योंकि दोनों की एनर्जी बैलेंसिंग सिस्टम अलग थी। ठीक है, अंगूठे की एनर्जी क्या दूसरी तरफ होगा, ऊपर की ओर है, और ये हमारा ऐसे पैर हैं और ये ऊपर की ओर है। इसलिए इनके एनर्जी सिस्टम की वजह से ये कंसेप्ट डेवलप किया गया आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में कि 4 उंगलियों के जो होंगे वो थंब की ओर होंगे, और थंब के 4 उंगलियों की तरफ होंगे, बस।
इस सिद्धांत को आपको याद रखना है। तो जब आपने 1 4 को कर दिया और 0 को 0 बीच में रखा और 0 के जस्ट बीच में 9 हुआ, 0 के जस्ट पीछे 9 हुआ, ये तो 0 के, क्योंकि एनर्जी सिस्टम में 0 से और तम और उसमें आत्मा में यही अंतर था कि अगर वो चक्र कोई बनाया जाए तो 0 नीचे आएगा, तम और ऊपर, तम नीचे आएगा और ऊपर आकार वो आत्मा जाएगी। तो यानी दोनों अपोजिट थे। तो 0 अगर सामने है तो 9 हमारा नंबर पीछे आ जाएगा यांग में, क्योंकि हम लोगों ने वहां देखा था ना यांग शक्तियां थी 2 3 6 9 7 2 3 6 7 9 हमारी यांग शक्तियां थी, और 0 1 4 5 8 ये हमारी कौन शक्तियां थी। उस साइकिल में देखिएगा, जो साइकिल बना हुआ शुरू में पहली वाली किताब है उसमें फर्स्ट बुक कौन सी है हम लोग की? भारद्वाज। भारद्वाज। तो भारद्वाज की जहां डेवलपमेंट लिखा है उसमें लिखा है कम सक्रिय ऊर्जाएं और अधिक सक्रिय ऊर्जाओं को एक तरफ बांट दिया गया। तो 0 1 4 5 8 एक तरफ आ गई और दूसरी तरफ आ गया 2 3 6 7 9। अब एक तरफ आ गई 2 3 और एक तरफ आ गई 1 4। 4 के बगल में 5 जाएगा, 5 के बगल में 8 जाएगा, ये उसी रूप में है। अगर 4 के बगल में रखना तो हमेशा 5 रखिए, 5 के बगल में 8 रखिए। अब 3 डायमेंशनल में हम लोगों को नोट कर लीजिए, 3 डायमेंशनल में हम लोगों को 5 को लैटरल रखना है, लैटरल रखना है, इन यांग के बॉर्डर पे रखना है। चौड़ाई है ना, इसमें उंगली में चौड़ाई है तो चौड़ाई वाले भाग में रखना है हमेशा। अगर रखना है तो 5 और 6 हमारे साइड में आएंगे और पीछे की तरफ केवल 3 एनर्जी जाएंगी, 7 8 9। ये हमेशा ये कंसेप्ट है। इस हिसाब से आप पूरा करिए। फिर 9 ऊर्जाओं को जब रखने की बात आई तो हम लोगों ने कहा कि 0 अगर नीचे है तो ऊपर 9 नंबर है, 0 नीचे है तो ऊपर 9 नंबर है। तो हम लोगों ने क्या किया, 0 को जो लिया तो 0, अब इसके बीच में हमारे पास बाय द वे हमारे पास 2 जॉइंट मिल गए हमको, तो इन जॉइंट को हमने आधार बना लिया। ये देखिए ये डेवलप आपका ये शो नहीं हो रहा हाथ बिल्कुल। हाँ ठीक है, ठीक। तो हम लोगों ने क्या किया, 0 0 और 9 के बीच में हमारे पास देखिए 2 जॉइंट मिल गए। तो इन जॉइंट को हम लोगों ने आधार बना लिया। हमारे पास 9 में थे तो 9 में हम क्या करते 3 3 6 इस तरह बात करते। तो हम लोगों ने 3 नंबर को हमने एक जॉइंट में रख दिया, 6 नंबर को दूसरे जॉइंट में रख दिया, तो हमारा काम आसान हो गया। 0 तो हमारा नीचे था ही, ऊपर हमारा, तो हमको 9 ही भाग में तो डिवाइड करना था। एक भाग तो हमारा तय है 0, तो 9 ही तो नंबर हुए। तो 9 नंबर के करने के लिए हमने 3 3 का सहारा ले लिया। तो हमने इसको 3 नंबर दे दिया, इसको 6 दे दिया और आगे ये सब देखिए डेवलपमेंट के प्रोसेस। ऐसा मत समझिए कि ऐसा ही है, ये साइंस, ये जो है ये हमारा कंसेप्चुअल है। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ने डेवलप किया इसको कि ऐसे ऐसे हो गए। तो 9 नंबर टॉप पे चला गया। तो हम लोगों ने कहा कि इक्वली डिवाइड कर दीजिए। जब 3 नंबर को हमने कर दिया तो हमने 6 नंबर को यहां पर रख दिया। तो वही, अब जब अगर इसका इसी तरह थंब में देखिए, थंब में जब बात आई तो थंब में केवल 2 जॉइंट थे। तो वहां पर हम लोगों ने क्या किया, 5 नंबर को बीच में रख दिया, 5 नंबर को ज्वाइंट में, देखिए 5 नंबर को ज्वाइंट में रख दिया और 5 के ऊपर हमारे 6 7 8 9 4 एनर्जी होगी और नीचे वाले में भी हमारे पास एनर्जी कितनी हुई, भाई 5 तो एक आधार पर आ गया और 1 2 3 4 ही एनर्जी तो डिवाइड हुई। तो 4 नीचे 4 ऊपर। देखिए आप बोलिए, हेलो, देखिए भाई वहां देखिए 5 तो कॉमन हो गई, 5 तो ज्वाइंट में है, 0 ज्वाइंट में है तो 0 कॉमन है और 5 कॉमन है। ऊपर एनर्जी कितनी है, 1 2 3 4, नीचे एनर्जी कितना है, 1 2 3 4। ठीक है, तो इस तरह डिवाइड कर दिया कि 5 को हमने आधार बना लिया, 5 को ज्वाइंट का आधार बना लिया और ऊपर 4 एनर्जी नीचे 4 एनर्जी। और जब अपोजिट की बात आई,
अगर अपोजिट करना हो तो कैसे करें? अपोजिट में ऊपर को जीरो जब बना लिया, अगर इंडेक्स फिंगर की बात करें तो ऊपर को हमने जीरो बना दिया और हमको 9, इसको 9, नीचे वाले को 9 बना दिया। तो वैसे करते चले आए, 0 1 2 3, 3 को हमने फिर रखा बीच में, 6 को यहाँ रख दिया, 6 को यहाँ रख दिया, और उसके बाद फिर उन्होंने उसी तरह बना लिया। तो यहाँ दिक्कत नहीं आई। थंब में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई। थंब में जब हम 0 यहाँ रख देंगे तो 0 1 2 3 4 हमारा आ जाएगा, 5 नहीं आ पाएगा। और 5 6 7 8 9 याद करिए, ऊपर से जब आएगा 0 1 2 3 4, तो 5 एनर्जी ऊपर आ गई ना, तो हमारा 4 नंबर आ जाएगा 5 के स्थान पर जब अपोजिट लेंगे। हेलो, ये क्लियर है कि नहीं सबको? तो सर एक मैडम ने ज्वाइन किया है, और जैन मैडम ने ज्वाइन किया क्या? सरता जैन मैडम ने लीव कर गई क्या वो? अभी ज्वाइन किया था उन्होंने। नरेंद्र सिंह जी हैं क्या? नरेंद्र सर है। यस सर। भी है, सरता जैन भी है, और नरेंद्र। तो आप लोग सब सुन रहे हैं ना? यस सर। जी सर, सुन रहे हैं सर। हाँ ठीक, बस यही बता रहे कि ये इस तरह हम लोगों का हुआ, और ये कंसेप्ट हमारा इस तरह ये डेवलपमेंट हुआ, उल्टे उसमें आए। तो हमारे बस हमेशा ध्यान रखिएगा 5 और 6, 5 और 6 हमको साइड में लेना है, इन यांग बॉर्डर पर। 5 6 क्योंकि यहाँ 2 डायमेंशनल है, मोटाई नहीं दिखाई पड़ेगी, लेकिन हमारा शरीर तो मोटा है सर 5 और 6 को तो हम पीछे लेते हैं ना सर, यहाँ पे कहाँ साइड में नहीं लेते सर। हाँ, ये थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा अंतर करिए। अपने आप सोचिए ना कि हम ये नंबर इस इन यांग बॉर्डर में कोई पॉइंट है ही नहीं हमारा, ये तो 2 डायमेंशनल दिखा रहा है ना। आपको बगल में जब भी होगा 5 6 आपको साइड में लेना चाहिए, क्योंकि वहीं आएगा। पीछे 3, अब आप कभी चित्र में देखिएगा, आगे चित्र देखिएगा तो आपको हमें आप जब चित्र देखिएगा तो उस चित्र में आपको शरीर के भाग में देखिएगा तो पीछे केवल आपको 3 दिखाई पड़ेंगी। याद करिए, अगर आपने देखा, मैं किताब दिखाऊं, वो इसी किताब में कहीं होगा, आगे अगर कहीं दिखा होगा तो उसमें देखिएगा। ये क्या हो गया? तो थोड़ा सा अंदर नहीं आएगा 5 नंबर यहाँ पर? जी, थोड़ा सा अंदर नहीं आएगा 5 नंबर यहाँ पर, मतलब थोड़ा सा पीछे इन यांग बॉर्डर के? मोटाई में आएगा। मोटाई कहाँ आएगी बोलिए? मोटाई में आएगा, मोटाई में आप करिए। मोटाई कैसे पता चलेगा? अरे यहाँ पर नहीं आएगा? आपका मोटा नहीं है ये? क्या उंगली मोटी नहीं है? उंगली केवल वो 2 रेखाओं में है। तो थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ इन यांग बॉर्डर के थोड़ा सा पीछे आएगा ना यहाँ पर 5 नंबर। मतलब हमारा कहना है मोटाई में आएगा, तो वो वहीं पर तो यांग बॉर्डर कह रहे हैं हम। जो मोटाई है क्या गड़बड़ हो गया? यही तो दिक्कत है इसमें, ये शेयरिंग कहाँ से हो गई है? ये एंगल कहाँ से आ गया पता नहीं हो रहा है। क्योंकि सर डॉक्टर वॉल के फिर ओवरलैप नहीं हो सकते पॉइंट अगर इन यांग बॉर्डर पे ही आएंगे पर्टिकुलरली, पूछा। अभी डॉक्टर वॉल कहाँ से आएगा इसमें? अभी तो नहीं, अगर मतलब इन यांग बॉर्डर पे लगाएंगे इसलिए पूछ रहा हूँ, तो ओवरलैप नहीं हो जाएंगे पॉइंट्स? नहीं, ओवरलैपिंग माने समझ रहे हैं, बताइए सर मतलब बिल्कुल ही अगर यहाँ आप पर अपना चाइनीज और आयुर्वेदिक दोनों लगा रहे हैं तभी तो ओवरलैपिंग होगी। अच्छा
अगर आप आयुर्वेदिक लगा रहे हैं, देखिए कंसेप्ट में हमेशा ध्यान रखिए दोनों थ्योरी अलग अलग हैं। जब आप चाइनीज लगा रहे हैं तो आपके सारे मन के भाव चाइनीज वाले होने चाहिए, भाव को अलग मत करिएगा कि कलर लगाएं आयुर्वेद का और बात करें चाइनीज की। मैं बार बार कह रहा हूं शुद्धता, देखिए किसी भी थेरेपी को जानने का हम जनरल बातें कर रहे हैं, बता रहे हैं, आयुर्वेदिक जानिए, चाइनीज जानिए, डॉक्टर वॉल जानिए, सब जानिए, लेकिन जब आप किसी सिस्टम की बात करें कि आपको आयुर्वेद में ट्रीटमेंट करना है तो आप समझ जाएं कि आयुर्वेद की बात हम कर रहे हैं, अब हमको और थेरेपी से मतलब नहीं है ना। उसी तरह हम अब उसी तरह जब चाइनीज की बात करें तो चाइनीज की करस्पॉन्डेंस थ्योरी, चाइनीज के कलर थ्योरी और चाइनीज के सिद्धांत। डॉक्टर वॉल ने इन यांग बॉर्डर में कहा, चाइनीज ने तो कहा भी नहीं था, कहा था तो चाइनीज के पॉइंट लगाने में कोई इन यांग बॉर्डर पर था ही नहीं। ये लेटर डेवलपमेंट 1940 के आसपास का था। उसके पहले क्या चाइनीज ट्रीटमेंट नहीं कर रहे थे? कर रहे थे। उन्होंने 1940 के आसपास एक शोध किया, उस शोध से वैज्ञानिक उसमें टच दे दिया कि भाई उन्होंने देखा कि यहाँ पर एनर्जी आ रही है अधिक, और वो बोन की तरफ बात कर रहे थे। बोन को चाइनीज ने भी कहा था कि बोन हमारी सबसे इंटरनल 5वें नंबर की है। देखिए वायु से शुरू किया, अंत में कहां पर चले गए? पृथ्वी के बोन, अंत में चले गए जल 5 नंबर पे, किडनी पर, तो 5 नंबर चले गए। तो यानी वो बाहर बता रहे हैं कि बाहर से आई ऐसे ऐसे गाकर अंदर चली गई, तो वही बोन सबसे अंदर है, वो कंसेप्ट में। लेकिन डॉक्टर वॉल ने कहा, इसीलिए कहा कि बोन की थ्योरी के बोन में जो ट्रीटमेंट करेंगे वो सुपरफिशियल न होकर के बहुत डीप वाला होगा, डीप ट्रीटमेंट होगा। इसलिए उन्होंने इन यांग बॉर्डर कह दिया। और सहारा क्या ले लिया? इस सहारे से क्या फायदा हुआ? उन्होंने इन यांग दोनों को जोड़ लिया, यानी इन प्रभावित है तो भी ट्रीटमेंट, यांग प्रभावित है तो भी ट्रीटमेंट। इसीलिए उनका जो प्रभाव था डॉक्टर वॉल का, वो अधिक इफेक्टिव हुआ। ये अंतर पड़ा। तो जब चाइनीज की बात, जब आयुर्वेदिक बात करें तो आयुर्वेदिक को हमको समझना है, ठीक है। अब देखिए 9वें नंबर, अब बैक में देखिए 9वां नंबर आया है आपका, बिल्कुल कहां पर? 7वां नंबर आपका नेल के नीचे आता है। इसमें ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब आप पीछे की तरफ लगा रहे हो इसमें, तो नेल में आपका, नेल के ऊपर टॉप पर 9 नंबर आ रहा है और आपका 7वां नंबर नेल के नीचे आ रहा है। इस वाले में देखिए इंडेक्स फिंगर में, इन सब चीजों को थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए तो आपको क्लैरिटी देखोगी। हम में भी देखिए 7वां नंबर नेल के नीचे है और 9 नंबर आपका टॉप जो आपका ऊपर एज आता है वहां पर है। देखिए इसमें दोनों को देख लीजिए नॉर्मल फ्लो में, ठीक है। तो ये ध्यान रखने की, ये हमेशा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि भाई हमको, अगर हम 7 लगा रहे हैं, 7वां लगा रहे हैं, तो हमारा नेल के नीचे आ जाएगा, 7 जो है नेल के नीचे आएगा, 9 नंबर आपका नेल पे आएगा, ये ठीक। तो इनके पॉइंट्स इस तरह होंगे ये। तो नॉर्मल फ्लो में ऊपर, अपोजिट फ्लो में भी, और इससे बन गया। दूसरा जो आप जानना चाहते हैं, ये यही हम लोगों ने अपोजिट फ्लो बता दिया। इसके बाद इसमें एक कंसेप्ट और आया, पैर में भी उसी तरह हुआ। एक कंसेप्ट आ रहा है एलवीएम। सर एक बार दोबारा से वो बता देंगे कि वो वेस्ट निकालने के लिए मतलब नॉर्मल फ्लो होता है और ब्लड पहुंचाने के लिए ऊपर तक मतलब अपोजिट फ्लो वो अभी हम थ्योरी की बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, बाद में ठीक। अभी प्रैक्टिकल की बात करिए, वो सब बहुत फिर लंबा करेंगे तो पूरा फिर दो ही वो। अभी हम समझे कि एलवीएम क्यों हम करते हैं। भाई एलवीएम हमने कहा, आरएलवीएम आया, एलवीएम आया, 2 कंसेप्ट आए, दोनों कंसेप्ट एक ही कंसेप्ट है। कैसे? आरएलवीएम का अर्थ था कि हमारी जो अगर हम 2 वर्टिकल मेरिडियन को जोड़ दें तो वो हमारे 20 पॉइंट होंगे। उसी तरह अगर हम एलवीएम में भी दोनों मेरिडियन को जोड़ दें, चाहे आगे पीछे जोड़े चाहे अगल बगल जोड़े, सब में 20 पॉइंट आते हैं। तो उन 20 पॉइंट को
कम पॉइंट में 10 पॉइंट में 10 एनर्जी सिस्टम में कन्वर्ट करने का तरीका उन्होंने बताया। तो एलवीएम में क्या किया, एलवीएम बता दें, आरएलवीएम उसी से जुड़ा हुआ है। एलवीएम क्या बताया, उन्होंने कहा शरीर को आगे से, और अगर कोई ऐसी बीमारी पाई जाए जिसमें वो आगे भी वही बीमारी हो और पीठ पीछे भी वही बीमारी हो, तो उन्होंने कहा कि बहुत सरल है, हम क्या करते, यहां से आगे पॉइंट लगाना शुरू करते और फिर पीछे आकर के पॉइंट लगा लेते। पहले तो एक तो तरीका ये था, तो उस तरीके में हमको 20 पॉइंट लगाने पड़ते। हमने उसको कहा कि इसको कम करने के लिए और शरीर उसको एक्सेप्ट करे, इसके लिए हमारे कोई थ्योरी, तो एक थ्योरी बनानी पड़ती है। ये थ्योरी बनाइए, ये थ्योरी बनी आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की। ऐसा मत सोचिए कहीं लिखा हुआ है और कहीं नहीं मिलेगा, यही मिलेगा, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में मिलेगा। तो उन्होंने कहा भाई जीरो तो है ही हमारा, हमको नीचे जीरो यहाँ है तो उसी के जस्ट पीछे जाएगी, अगर सीधी रेखा में जा रही है तो उसी पीछे जाएगी, तो 9 में जाएगी, तो 9 में जाएगी। तो अगर 0 और 9 में जा रही है तो हम कैसे बनाएं, 0 यहीं रखें और 9 यहां रख दें। अब हमारे पास 8 पॉइंट और आएगा, 8 पॉइंट को हमको एडजस्ट करना है। तो उसके एडजस्टमेंट का थ्योरी हुआ कि 0, अब इस और इनके बीच में एक जगह, दोनों के बीच में हमने अब उसको चुना, ज्वाइंट करना चुन के, किसको चुना, फेलेंक्स को। फेलेंक्स, ये फेलेंक्स पॉइंट है ना, ये तो फेलेंक्स पॉइंट है। जी जी जी, फेलेंक्स पॉइंट के बीच में। हाँ, तो एक पॉइंट फेलेंक्स में रख दिया हमने, तो 0 1 यही हो गया, 2 हमारा आ गया ज्वाइंट में, और फिर हमने फेलेंक्स लिया 3, और फिर फेलेंक्स लिया 4, और बस 4 के जीजे 5 कर दिया, जहां 5 था उसके पीछे 4, जैसे करते चले गए। 9 का योग आना चाहिए, 0 के पीछे 9 तो 9 का योग, 2 के पीछे 7 होगा तो 7 का 9 योग, 3 के पीछे 6 होगा 9 योग, 4 के पीछे 5 होगा 9 योग, तो टोटल 9 योग आ गए। तो ये तरीका हुआ जो सीधे सीधे थी उस मेरिडियन को जोड़ने की। ठीक है, एलवीएम में ऐसा ना, 1 को 8 से जोड़ा, 2 को 7 से जोड़ा, यही तो किया हम लोगों ने। सर ठीक, अब आप समझिए, ये तो कंसेप्ट हुआ। तो जब आप अगर मान लीजिए आप पीछे जोड़ रहे हैं तो आप फिर वही कहेंगे कहीं से कि मान लीजिए हम इधर से जोड़ रहे हैं 4 को, तो 5 को कैसे जोड़े, तो ये आपको कंसेप्ट में आ सकता है, कहीं पीछे नहीं जा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा हल्का सा आप अगर साइड में ले लेंगे, लेटरल साइड में ले लेंगे, तो भी उसका रिजल्ट वही आएगा। आप पूरे पीछे मत लीजिए, लेकिन साइड का, किनारे का भाग ले लीजिए, ताकि आपका दोनों एनर्जी सिस्टम लागू हो जाए। मतलब आयुर्वेद का भी सिद्धांत लागू हो, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का सिद्धांत लागू हो, और हमारी एनर्जी थ्योरी भी लागू हो। एक तो ये तरीका है। दूसरा उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको ये इसका मेरिडियन में आपको लेना है आरएलवीएम रीजनल, अगर रीजनल कहीं, अगर शरीर के इस भाग में रीजनली कोई 2 के बगल में, मान लीजिए आप कहें 2 का हो रहा हो और आपके उसके बगल में कहीं कोई प्रॉब्लम हो, तो आप क्या जोड़ सकते हैं कि नहीं, तो उनका बिल्कुल इसी सिद्धांत के अनुसार जोड़ सकते हैं। सिद्धांत यही रहेगा, जहां आपने जो 2 मेरिडियन को जोड़ा, देखिए इसमें उन्होंने कहा आरएलवीएम को जोड़ा, 0 1 आरएलवीएम, तो 0 के बगल में 1 है, 0 के बगल में 2 है, 0 के बगल में 3, अब 0 के बगल में 3 है तो थोड़ा बगल में है, लेकिन है तो ऐसे सब एनर्जी को उन्होंने जोड़ तो लिया, लेकिन अब कहा कि क्या करें इसके लिए। तो भाई जो 0 और 0 1 को जोड़ रहे हैं, तो आपके पास 5 पॉइंट इसमें, 5 पॉइंट उसमें आरएलवीएम में, तो जो 0 वाले में जोड़िए, वो कौन सा जोड़िए, उन्होंने कहा कि अगर 0 1 2 3 4 और इसके 1 के लिए 5 6 7 8 9, तो उनके पॉइंट को जोड़ने का तरीका तो अलग है, लेकिन हम लोग तो बताएंगे ना कि कैसे हम। तो 0 वर्टिकल मेरिडियन में 0 1 2 3 4 आ जाएगा, 1 में आपका 5 6 7 8 9 आ जाएगा। फिर उन्होंने कहा 0 2, तो उनका 0 और 2 है, तो 0 में पहले वाले 1 2 3 4 अंक बार बार डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर, और तरीका वही रखा कि यहाँ 0 रखेंगे, वहां 1 रखेंगे, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, और उस 4 के पीछे जहां बगल में होगा 5 और उसके बगल में 6
उसके बगल में 7 7 ज्वाइंट में आ जाएगा, 7 8 वहां 8 9। तो कंसेप्ट यही रखा, मतलब यानी जोड़ने का तरीका था RLVM और उसमें। अब तो इस ये जो हम बता नहीं रहे, हम तो केवल आपको कंसेप्चुअली बता रहे हैं कि ये तरीके जोड़ने के थे जो हम लोगों को यूज करने पड़ते हैं। और अब इसका जो आप साइंटिफिक उसका वैसे करेंगे कि इसका रोगों में कैसे उपचार, तो रोगों में उपचार जैसे भी आएगा, कभी कभी आता है, ऐसा मत सोचिए। लेकिन ये सिद्धांत जब बनता तो कभी एक भी केस अगर कोई हो ऐसा, तो वो सिद्धांत तो उनके लिए बना जाता है। ऐसा तो नहीं कि जिसमें वो रोग आए तो सिद्धांत बने। सिद्धांत तो रोग हमेशा पहले से तैयार कर, ये सब डेवलपमेंट का प्रोसेस है। अगर डेवलपमेंट होगा तो इन्हीं पर होगा, ठीक है। तो ये उनका हो गया एग्जाम्पल ऑफ वन सेट ऑफ RLVM। देखिए अब ये शरीर से उन्होंने तुलना कर दिया कि 0 आपका है 1, तो आपके कोई ऐसी चीज हो गई जिसमें 0 में बिल्कुल मेन में आ रही हो, 1 में। देखिए नाक के बगल में, आपका नाक के बीच में हो और आपके राइट साइड में भी दर्द हो रहा हो, तो 0 1 लागू होगा कि नहीं होगा? बोलिए। अगर नाक दाहिनी नाक बंद हो या दाहिनी नाक में फुंसी हो तो क्या करेंगे? 0 आपका बिल्कुल सामने आएगा, ये वाला आएगा, और राइट वाला 1 आ जाएगा। और अगर लेफ्ट में फुंसी हो तो 0 2 आ जाएगा। तो इस कंसेप्ट के ये एक केस कोई होगा लेकिन लागू होगा। उसी तरह ऊपर नीचे से ऊपर लेते हैं, जो ऑर्गन आपको राइट में पड़ रहे हो 0 1 में के दायरे में, उनका ट्रीटमेंट इससे होगा। ये इतनी बड़ी थ्योरी, देखिए इसको यूज समझिए कि आपने 0 1 RLVM या वो 0 1 RLVM से आपने क्या किया, राइट साइड के 1 और 2 के बगल में जितने भी ऑर्गन थे उन सब को कवर कर लिया, नीचे से ऊपर अप टू हेडेक। सर जी, तो समझ रहे ना? यानी अभी 0 उसमें, अभी 2 3 जब आ जाएंगे, मान लीजिए अभी आप 0 2 और 3 को मान लीजिए जोड़ दें, तो 2 3 का मतलब हुआ कि 2 आपका लेफ्ट साइड में है, तो 2 3 के बगल में जितने भी नाक, देखिए नीचे थायराइड 3 पे पहुंचेगी, टच करेगी, 3 6 में थायराइड आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आकर सब मसल्स इसी में चली जाएंगी ना एनर्जी। ये हमको ध्यान रखना है, गर्दन छोड़ा तो उसी में तो 5 आनी है, बस ये ध्यान रखना है। तो वो ये लोकेशन जैसे आप देखते जाएंगे, ऊपर का राइट का हेडेक यहाँ पर वो इससे कवर होगा, नीचे का गोनेडल एरिया वो इससे कवर होगा, राइट का आपका जो है एसेंडिंग कोलोन ये इससे तय हो जाएगी। तो इन सब एरिया में जो आ रहे हैं मार्ग, उन पर कोई ट्रीटमेंट कभी करना हो तो ये ट्रीटमेंट लागू होगा। चाहे एक ही बार यूज करें आप, एक ही बार यूज करना पड़े, या एक ही रोग इस तरह का आए, लेकिन कोई आएगा तो उसका ट्रीटमेंट ऐसे ही होना है। ये बताने का तरीका वो है, ये इसलिए बना दिया गया, पहले से बना दिया गया। देखिए ये वाला 0 ये 0 0 2 RLVM किया हुआ है, अब 2 1 वही हो गया। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, नाक में करना हो, दोनों तरफ फुंसी हो, तो 0 1 0 2 RLVM ले लेते हैं कि नहीं ले लेते? तो अगर नाक में फुंसी हो तो हमारा उपचार क्या होगा? नाक में, दोनों नाक में फुंसी है, क्या उपचार बताइए? 0 1 तो 0 2 दोनों होगा। हाँ 3 6 स्टोन 4 5 सीडेट सर। यस 4 5 सीडेट 3 6 स्टोन। और कहाँ करेंगे मैडम? पहला सर राइट थंब पे करेंगे सर। यस गुड। तो राइट थंब माने शरीर, राइट थंब माने शरीर। यस सर होल तो बॉडी। हाँ यस होल बॉडी, शरीर पूरा होल बॉडी है, तो इस पर ट्रीटमेंट हमको करना है। कभी आपको ये प्रॉब्लम हो कि हम कहाँ ट्रीटमेंट करें, तो हमको कौन सा वो लेना चाहिए फिंगर? नोट आप नोट नहीं करते ना, 10 बार बताता हूँ, नोट नहीं करते, बस नोट न करने की आदत थोड़ा सा वो है। बोलिए मैडम, बोलिए मैडम, आपको बता लूं 10 बार 10 टाइम्स एटलीस्ट।
सर ऑर्गन के हिसाब से ऑर्गन की फिंगर चूज करेंगे, अदरवाइज राइट थंब को ही होल बॉडी मानते हैं, उस पे ही हम पूरा ट्रीटमेंट एग्जैक्टली, करेंगे। बस कुछ ना समझ में आए जी, वही कुछ ना समझ में आए तो आपको देखिए, आयुर्वेदिक के तीन ट्रीटमेंट के 3 तरीके हैं। नंबर 1 दो चरण है। नंबर 1 चरण, बोलिए मैडम, आपको मालूम है? जी सर, पहले नंबर ऑर्गन पे जाएंगे सर। हाँ नहीं, विच मेरिडियन, which finger is to be treated? Which finger to be treated? Then energy, which energy to be selected? Yes. Which meridian? And then which meridian? then what? नहीं, सेकंड मेरिडियन है। एनर्जी तो हमारा बाद में है, प्रोटोकॉल है। Second is Which meridian. meridian is to be? Which meridian is to be selected? Number 2, and then what? Which energy? प्रोटोकॉल में एनर्जी है, प्रोटोकॉल में एनर्जी है। Which energy should be sedated or tonified, या मतलब हम कहें which protocol we must use, ये उसका अर्थ है। तो पहला चरण हमेशा, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो 0 वर्टिकल, 0 थंब, 0 माने थंब, राइट थंब 0, आपने 0 कहा, पहले 0 और 0 मेरिडियन, हर में 0 मेरिडियन है, तो 0 मेरिडियन। और जो ट्रीटमेंट आप करना चाहते हैं 4, 5, 3, 3, 6 टोन, या कुछ भी जो करना चाहते हैं 2, 3, 3, 1, 4 टोन, ठीक। दूसरा इसी पे जोड़ रहे हैं, दूसरा तरीका नंबर 1। नंबर 2, जैसे कोई आएगा रोगी तो आप अपनी जो भी रिपोर्ट आप बनाते हैं कि क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कितना पानी पीते हैं, कितना स्टूल जाते हैं, कितना, ये सब पूछते हैं प्रश्न, क्या हुआ है वो बताएगा कि हमारा थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है, हमको थोड़ा सा स्टमक में हीट है, या हम ये नहीं बोलेगा, वो कहेगा कि हमको ऊपर जो है डकार आती है और बड़ी जो है खट्टी खट्टी वो लगती है, वो ये सब बोलेगा। आपको कुछ भी याद नहीं है तो आपको क्या करना है, इस पर लेना है। आपको भूल गया कि कहाँ लेना है, फिंगर नंबर 3 में लेना है, 2 में लेना, कहाँ जाओगे? अब तो आप राइट थंब ले लीजिए, राइट थंब में ले लीजिए। और राइट थंब में अगर आपको मेरिडियन समझ में नहीं आए तो 0 मेरिडियन तो है ही, 0 माने थंब, 0 माने थंब, 0 माने सृष्टि, उसी तरह थंब माने सृष्टि, यहीं से शुरू हुआ है। ये शरीर है, शरीर माने स्ट्रक्चर एनर्जी, ये फंक्शनल एनर्जी है 9 नंबर, ये स्ट्रक्चर एनर्जी है, ये शरीर है, ये आत्मा है। तो जो पहली एनर्जी है और 0 मेरिडियन, तो 0 मेरिडियन ले लीजिए। फिर आप ट्रीटमेंट बताइए। 036 टोन 4596 हाँ, 036 टोन 4596 कर दीजिए। 036 टोन 4596 0 क्यों लिया? किसी को भी ज्वाइंट पे मतलब किसी को नहीं, वो कह रहा है कि हमको जो है खट्टा कुछ महसूस हो रहा है, हमारा ऊपर यहाँ पर चेस्ट में गर्मी यहाँ पर लग रही है, तो हीट बढ़ी है ना। सर इन्फेक्शन के लिए ले लेते हैं 0-9। हाँ 0-9, हाँ इन्फेक्शन भी ठीक है, तो उसको 2-3-1-4 लेंगे, 2-3-1-4। यस, अगर हीट बढ़ी है तो जो हम लोग स्टमक हीट का वहां देते हैं, यहाँ पर हम लोग देंगे। यहाँ बताइए हीट के लिए एनर्जी कौन सी है? अग्नि सर, 3 नंबर 3। पहले 3 नंबर को सिलेक्ट करेंगे, ठीक, अग्नि को 3 नंबर सिलेक्ट करेंगे। और टोन किसको करेंगे? जल को जल बढ़ाएंगे। एक तो ट्रीटमेंट हुआ कि 3 सीडेट 4 टोन, इसी में जोड़ेंगे। अग्नि के लिए जो बहुत जरूरी है वो है क्या है? वायु को जरूरी है, वायु में ऑक्सीजन भी है। अग्नि बिना ऑक्सीजन के जल नहीं सकती, मॉडर्न साइंस। और हम लोग भी कहते हैं वायु, अब देखिए ना, अग्नि होती तो वायु बहने लगती है, तो वायु को साथ अगर वायु को हम घटा दें और अग्नि को घटा दें तो अग्नि और कम हो जाएगी। तो 2-3 सीडेट। और उधर हम क्या करें? जल बढ़ा रहे हैं, जल बढ़ा दिया, जल चाहिए। एक माने आकाश,
अगर हम आकाश को बढ़ा दें तो हमारी जो है जो अग्नि की इंटेंसिटी है वो घट जाएगी, गिर जाएगी। तो हम 2 3 sedate 1 photon, दिस इज द प्राइमरी। सर आकाश को बढ़ाने से अग्नि की इंटेंसिटी घटेगी या वाटर विल बी मोर इफेक्टिव? वाटर, वो दोनों चीजें हैं, वाटर और आकाश दोनों। नहीं, अग्नि जो है, पहले तो मेन पर्पस हमारा तो अग्नि घटाना था, हम तो मूल उद्देश्य तो अग्नि को लेके चल रहे हैं ना। आग लग गई है तो आग को घटाना है, आग को घटाने के जितने तरीके हमको समझ में आते हैं वो हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए मूल उद्देश्य, प्राइमरी सेकेंडरी, मूल उद्देश्य इसमें है अग्नि घटाना, इसीलिए जल बढ़ा रहे हैं, जल से बुझा रहे हैं, जल से अग्नि को बुझा रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। लेकिन अग्नि बुझाने के लिए 3 फॉर्मूले होते हैं सर। हाँ बोलिए। एक ऑक्सीजन काट दीजिए, दूसरा पानी उसको ठंडा करने की कोशिश करिए, और चौथा जो कारण है अग्नि का फ्यूल खत्म कर दीजिए। अग्नि का कारण तीसरा फ्यूल जिसकी वजह से वो बढ़ रही है, फ्यूल है, फ्यूल को काट दीजिए। हाँ नहीं, वो तो आप उसमें पता है, मतलब हमारे उसमें फ्यूल वाला कोई उसमें नहीं ना, एनर्जी नहीं सर, अपन ने जो ट्री सेडेट किया है तो उसमें फ्यूल ही तो कम किया है सर। ट्री सेडेट कर दिया तो फ्यूल कम हो गया। वो ठीक, नहीं समझ, आपकी बात सही है, वो जो अलग है। हमारे पास जो एनर्जी सिस्टम है यही है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इन्हीं सब में हम लोग करना है ना, तो ये इन्हीं में कर रहे हैं हम लोग। तो हमारे पास जो है, तो हमने 2 3 सेडेट कर दिया, 1 4 2 कर दिया, तो हमारा जो है एक कर दिया। ये इन्फ्लेमेशन का प्रोटोकॉल है, प्राइमरी प्रोटोकॉल फॉर इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन समझ रहे हैं ना, इन्फ्लेमेशन उसका प्रोटोकॉल है। अगर मान लीजिए अगर इससे भी ठीक ना हो तो क्या करना चाहिए? तो फिर इन्फेक्शन को जोड़ दिए साथ में, एनर्जी बढ़ाइए, इसी में एनर्जी बढ़ाइए ना। तो हम लोग 2 3 में एक हमारे पास और एक एनर्जी सिस्टम है जो बहुत पावरफुल है, 6 6 2 3 6 सेडेट, तो वो और घटा देगा। 6 जिसके साथ मिलता है उसी के गुण धर्मों को अख्तियार करके उसकी ताकत बढ़ा देता है। 2 3 को सेडेट करना चाहेगा तो 6 उसको और कम कर देगा। अगर टोन करना चाहेगा तो टोन जब रहेगा तो टोन कर देगा, तो उसका नेचर। तो 2 3 6 सेडेट 1 4 टोन। तीसरा प्रोटोकॉल, अभी आपको फिर ट्रीटमेंट ठीक नहीं हुआ, फिर आया कि नहीं भाई हमारा उतनी थोड़ा सा फर्क पड़ा लेकिन दिख नहीं, तो हमारे पास ये किसी का खुला हुआ है और आवाज आ रही है। तो तीसरा प्रोटोकॉल आया, अब उसने कहा नहीं समझ में आया, तो आप हमारे पास और है। अब याद करिए, वात पित्त कफ, जो इन्फ्लेमेशन है ये पित्त का रूप है ना, जी जी जी, है ना, ये पित्त का रूप है कि भाई कोई जलन हो रही है। जलन जहां कहीं हो, जलन जहां कहीं भी हो, अग्नि जहां कहीं भी हो, वो इन्फ्लेमेशन है, यानी पित्त है। क्लियर? इन्फ्लेमेशन जो डॉक्टर वॉल बोल रहे हैं वो इन्फ्लेमेशन हमारे यहाँ पित्त है आयुर्वेद में। तो पित्त जब होगा तो हम क्या करें? 2 3 4, 2 में क्या है? वात है। वात का एक, वात में सबसे पावरफुल कौन है? 2 2 तो 2 3 4 सेडेट, 2 3 4, 3 4 क्या है? पित्त और वात। 2 वात और पित्त दोनों सेडेट कर दिया, 2 3 4 सेडेट। अब अगर वात और पित्त को आपने सेडेट किया है तो एक ही फोर्स और है जिसको कि आप टोन कर सकते हैं, वो फोर्स कौन सी है? कफ। तो जब 2 3 4 सेडेट करेंगे तो 5 6 कर देंगे। 5 इसलिए कि हमने 4 तो यहां ले लिया, तो हमारे पास 5 6 को महाकफ बोलते हैं। 5 6 is also कफ, but it is known said to be महाकफ। 4 5 is कफ, 5 6 is महाकफ। तो जब 2 3 4 सेडेट कर रहे हैं तो हम उधर क्या करेंगे? 5 6 टोन, तो आपका और ट्रीटमेंट हो गया। तब भी ठीक नहीं हुआ
अब भी ठीक नहीं हुआ। चौथा प्रोटोकॉल 2, अब एनर्जी बढ़ाइए, 2 3 4 7 7 यस और उधर बढ़ा दीजिए। उधर 8 कौन बढ़ाएंगे? उधर 8 टोन कर देंगे सर। 5 1 6 4 8 5 8 5 6 8 टोन कर दीजिए। 5 6 रहने दीजिए तो भी चलेगा, 5 6 8 कर देंगे तो भी चलेगा। तो ये एनर्जी बढ़ाने के हमारे तरीके हैं और इन्हीं एनर्जी के आधार पर हम लोग, तो ये आपको एक इंफॉर्मेशन का हमेशा याद रख लीजिए, ठीक है। अब सबसे पहले आपको जब भी कोई पेशेंट आएगा और आपके पास क्रॉनिक तो खैर नहीं कह सकते, आपको इतना जरूर आएगा 2 4 5 10 दिन का होगा, कहीं उसने दिखाया होगा, तो हमेशा हमको कौन सा पहला प्रोटोकॉल यूज करना है सरिता जैन मैडम? जी सर 2 3 sedate 1 4 tone। नहीं ये नहीं तो जी। बताएगा। सबसे पहला जब आपके पास आया और कहा कि हम बहुत परेशान हो के आपके पास आए हुए हैं, तो पहला जो ट्रीटमेंट हमको पहला 4 5 sedate 3 सर राइट थंब पे करेंगे सर, 0 वर्टिकल पे, 3 6 टोन, 4 5 sedate। ना मैडम, हम तो प्रोटोकॉल बातें नहीं कर रहे हैं। आया वो, हम देखिए सिंपल याद रखिए, आया उसने कहा कि हम तो बहुत पूछते पछोड़ते आए हैं और 10 दिन 15 दिन से हमको परेशानी हो गई। तो पहला प्रोटोकॉल जो हम लोग यूज करते हैं, कोई टेस्ट करे या ना करे, पहला प्रोटोकॉल देखिए, भूलिए नहीं, पहला प्रोटोकॉल आप आसपास के किसी भी प्रोटोकॉल में पहले जो ऊपर टॉप पे प्रोटोकॉल लिखा है उसका नाम बताइए वो क्या है? सर उसका नेवल चेक करेंगे सर, नेवल यस यही, ये तुम्हारा दिमाग हमारा तुरंत एक्शन हो जाए ना। नेवल ट्रीटमेंट क्या है? 2 5 टोन 1 7 sedate। कहाँ पर सर राइट थंब बाथ जॉइंट। राइट थंब बाथ जॉइंट। हाँ, या राइट बिग टो, हाँ या राइट बिग टो पे भी दे सकते हैं सर। यस हाँ कहीं ले सकते हैं, लेकिन अगर बेस्ट तो हमारा नीचे लेना चाहिए, क्योंकि नीचे या इन है, नीचे सामान्य है, वहां लेना चाहिए, लेकिन फिर भी हम दोनों में ले सकते हैं। तो हमारा पहला प्रोटोकॉल, जिसको नोट करने की बात है, पहला प्रोटोकॉल कुछ भी हो, वो आगे 15 तुरंत तो आया नहीं, वो तो पहले दवाई खा चुका, वहां आ चुका, तो आया, उसने कहा, तो कुछ कहा चाहे ना कहा, राइट थंब बाथ जॉइंट 2 5 sedate 1 7 टोन, ये है नाभि का ट्रीटमेंट, पहला ट्रीटमेंट। और दूसरा, आपको जब ये इन्फ्लेमेशन वाली कंडीशन हो तो इसका, ठीक है। तीसरा प्रोटोकॉल सर्कुलेशन का प्रोटोकॉल बताइए मैडम। गुड, ये देखिए समन जी ने बता दिया, 4 5 sedate 3 6 टोन, ये आपका प्रोटोकॉल का जो तीसरा चरण है उसकी बात कर रहे हैं। ये तीसरा चरण है 4 5 sedate 3 6 टोन। ये किसी का के सर्कुलेशन माने क्या? सर्कुलेशन में और नर्वस सिस्टम में थोड़ा सा अंतर होगा। डिफरेंस ये केवल होगा कि अगर सर्कुलेशन का होगा कोई दर्द तो वो थोड़ा सा हल्का होगा, और जो नर्वस सिस्टम का दर्द होगा वो भीषण होगा। बस अंतर ये होगा, सर्कुलेशन और नर्वस सिस्टम में केवल अंतर बता रहे हैं। तो दूसरा सर्कुलेशन का हमारे पास ये हुआ कि सर्कुलेशन का अगर हो तो ये सर्कुलेशन का हमारा पढ़ेंगे, ये मिलेगा आपको धन्वंतरी में, सामने वाली आंटी आ रही है। सेमेस्टर 4 5 sedate 3 6 टोन, ये हमारा धन्वंतरी में होगा। तीसरा प्रोटोकॉल हमारे पास है जो हमारा नर्वस सिस्टम का प्रोटोकॉल है। सर इसके जो 4 5 sedate आप 3 6 टोन बोल रहे हो तो उसमें 0 9 भी ऐड हो जाएगा ना? 0 9 तो इन्फेक्शन पे है बेस्ड, तो 0 टोन 9 sedate ये हमारा इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट है। ये 0 माने हम कोई इन्फेक्शन को 0 के माध्यम से अंधकार करते हैं, 0 के माध्यम से उसको प्रकाश नहीं देते हैं, तो वो मर जाने के लिए कहते हैं कि मर जाए। दूसरा 9 को सेडेट करते हैं, तो 9 के 2 कंसेप्ट हैं। 9 माने प्रकाश, अगर प्रकाश नहीं मिलेगा तो वो इन्फेक्शन अपने आप मरेगा। नंबर 2, 9 माने एक और अर्थ है कि हमारा जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ बहुत तेजी से है, जैसे प्रकाश की तरह, जैसे प्रकाश की गति से बढ़ती है तो वैसे बहुत तेजी से मल्टीप्लाई बहुत तेजी होती है। तो हम लोग 9 को करने के माध्यम से उसकी गति को रोक देते हैं और 9 के माध्यम से हम उसकी प्रकाश की
प्रकाश को कम कर देते हैं तो वो मर जाता है। ये कंसेप्ट है जीरो टोन नाइन सीडेट का। ठीक? तो उसमें ये ऐड कर सकते हैं उसको ऐड 459 उसको तो नॉर्मली ऐड कर दीजिए। वो हम प्रोटोकॉल में, वो प्रोटोकॉल का पार्ट इसलिए नहीं, उसको याद मत करिए। प्रोटोकॉल याद करिए 456 0 2 9 सीडेट अलग याद करिए। उससे सर एक प्रोटोकॉल बना दीजिए सर। 4-5 दिन से छाती में सीने में कफ जमा है, बहुत घड़घड़ाहट होती है सर, आवाज भी भारी। हाँ तो आप बनाइए। तो इसमें भी सर राइट थंब पे तो चलेगा सर? एक बार पढ़ा था भरद्वाज ने सर। हाँ राइट थंब चलेगा, बोलिए आप बताइए, थोड़ा सा बता, देखिए हिम्मत करिए, तभी तो हम लोग प्रोटोकॉल डिस्कस करिए। हाँ सर। छाती में जमाव है तो छाती हाँ कहाँ, सर, छाती कहाँ, गड़गड़ाहट होती है सर। गड़गड़ा तो छाती की वजह से है ना। हाँ सर, जी जी। तो छाती किस में आती है? अगर लोग देखिए इसमें सिस्टम में किस अब नंबर पे, या तो हॉरिजॉन्टल है सर या वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लीजिए, दोनों तरफ हॉरिजॉन्टल आएगा। हॉरिजॉन्टल लीजिए। हॉरिजॉन्टल में कहाँ पर आएगी? चौथा पांचवा कहाँ पर? सर 4th हॉरिजॉन्टल पे आएगा सर। यस 4 5 भी ले सकते हैं सर 5 तो शोल्डर हो जाएगा ना? नहीं 5, हाँ 5 यहाँ पर आएगा तो 4 5 दोनों ले सकते हैं। जो 4 5 आर लिए वो हॉरिजॉन्टल वाला ले सकते हैं ना सर 3 4 ले सकते हैं सर। 3 4 3 तो 3 आपका पाचन वाले में आ जाएगा। 3 4 5 थी। 4 5 ले लीजिए, मतलब उसके लिए 4 5 को क्या करेंगे, हर जो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन को जोड़ देंगे RLHM। ठीक है, आपने कहा राइट थंब 4 5 RLHM और घड़घड़ा। बोलिए, अब बोलिए घड़घड़ाहट का अर्थ क्या है? अग्नि को बढ़ाना पड़ेगा सर? हैं? अग्नि को बढ़ाना पड़ेगा? पहले तो वायु को कम करिए। नहीं पहले देखिए घड़घड़ाहट माने क्या? घड़घड़ाहट माने क्या? कोई चीज वो कह रहा जमाव का, आपने कहा जमाव, याद किए आपने क्या कहा? हाँ हाँ जमाव। सर 5 6 सेडेट करेंगे सर। जमाव, हाँ जमाव का हमारी डिफाइन करिए। जी जी। आकाश पृथ्वी में सर जमाव पृथ्वी सर। जमाव माने कफ। कफ, जी जी। 4 5 को जब भी सीडेट करेंगे तो वो कफ कोई भी होगा तो निकलेगा। जैसे कफ निकले घड़घड़ाहट खत्म हो जाएगी। घड़घड़ाहट क्या हो रही है? आवाज जो है रोक रहा है कोई, उसमें मार्क। अगर आप गाड़ी लेके जा रहे हो और गाड़ी तेजी से निकाल रहे हैं और कहीं कूड़ा पड़ा हुआ हो तो गाड़ी कहीं बाएं तिरछी हो जाएगी, कोई दूसरी आवाज निकालने लगेगी, है ना। तो घड़घड़ाहट माने हुआ कि इस चेस्ट में जमाव है तो जमाव को हटा देंगे तो 4 5 सीडेट करेंगे। और 3 6 माने क्या हुआ? 3 6 को और डिफाइन करिए। 3 6 माने श्रद्धाजन बताइए, बहुत बढ़िया। सर अग्नि बढ़ा देंगे तो वो कब मेल्ट होकर निकल जाएगा सर। एक और तरीका, एक और नहीं, ये बहुत बढ़िया है, इससे और बढ़िया एक्सप्लेनेशन हो सकता है। भी बढ़ा दीजिए सर। 3 6 माने हमने आपको एग्जाम्पल कौन दिया थी, उस एग्जाम्पल याद रखिए आप लोग। वायु बढ़ा दें सर? नहीं है वायु क्यों? वायु तो है ही है उसके अंदर। घड़घड़ाहट माने वायु, तो वो उसको बाहर निकालेंगे। नहीं 3 6 जो 3 6 का इंटरप्रिटेशन क्यों पूछ रहा है कि 3 6 जो बढ़ाया गया वो क्यों बढ़ाया गया, बस उसका पूछ रहे हैं। आपके घर में सरिताजन मैडम, आपके घर में आप बैठी हुई हैं, अपना आराम से सोफा इधर है, बिस्तर इधर है ना, ड्राइंग रूम में। अचानक कोई खबर मिली कि आपके भाई साहब आ रहे हैं या कोई आ रहा है रिलेशन में, और वो कह रहे हैं मैं 15 मिनट पहुंच रहा हूँ। अब अफरा तफरी क्या होगी बोलिए? आप बिस्तर को उधर ठीक करेंगे, गद्दे को उधर ठीक करेंगी, तकिया को उधर ठीक करेंगी, है ना, करेंगी नहीं करेंगी? ये क्या है? ये आपको उस कमरे को व्यवस्थित रूप देना है जिस कमरे में आप किसी को बैठाने जा रहे हैं। यही तो करती है ना, यही सिस्टम है। 3 6 माने क्या हुआ? 6 माने क्या हुआ? नर्वस सिस्टम। 3 माने क्या हुआ? 3 माने क्या हुआ? अग्नि सर। अग्नि क्या करती है? एक्शन रूपांतरण आपको ठीक व्यवस्थित करती है, आपको खाने योग्य बनाती है। कोई चीज खाना हो तो खाने योग्य बना देगी, नहीं तो
बेकार। तो ये चीज करती है अग्नि के, ये सब काम है रूपांतरण व्यवस्थित करना। इसको एक और शब्द दे दीजिए, व्यवस्थित करना। तो व्यवस्थित रूप देने के लिए 4, 5 से डेट किया और 3, 6 के, और 6 को हमने जोड़ दिया। सबसे पावरफुल हमारा राजा है, मंत्री है। 6 नंबर नर्वस सिस्टम है, वही इंचार्ज है, वही कंट्रोलर है। वो जिसके साथ हो जाएगा उसको ऊपर उठा ले जाएगा। अभी आपके साथ मोदी जी की फोटो आ जाएगी तो क्या होगा, बोलिए जी। 4 फोन आने लगे, पत्रकार 5 पत्रकार पहुंच जाएंगे कि मोदी जी को आप कब से जानती हैं, जी जी। प्रधानमंत्री जी कैसे आपके पास आए हैं, आप बहुत पुराने से परिचित हैं क्या, और हल्ला हो जाएगा पूरे शहर में। बोलिए, होता है जी कि सर। नहीं? तो ये जो 6 का नंबर सिर्फ नर्वस सिस्टम राजा है, यहां से आपको जोड़ रहा है, नीचे से जाएगा ऊपर जोड़ देगा। तो भैया वो सबसे अधिक मैसेज वही दे रहा है। तो 6 के साथ 3, 6 दोनों जुड़ जाएंगे तो आपका व्यवस्थित हो जाएगा। ये इस कहानी को याद रखिए। मैं कहानी इसलिए बोलता हूँ कि इस कहानी के माध्यम से 3, 6 बोलेंगे रखिए। अच्छा सर, सर ये 5, 6 सर 5, 6 नहीं सर, कफ है तो 5, 6 वो तो हाँ? महाकब हो जाएगा। क्या चीज? 5 जब 6 उधर आ जाएगा तो इधर तो कहाँ 6 आएगा फिर? जब इधर आ जाएगा उधर कैसे जाएगा मैडम? अब नंबर 2, नंबर 3 हम कह रहे थे एक प्रोटोकॉल और है, नर्वस सिस्टम का रह गया था ना। जी। नर्वस सिस्टम का प्रोटोकॉल बताइए। रट लीजिए बिल्कुल। ये भी 3, 6 टोन में जाएगा सर। नहीं, नर्वस सिस्टम का ट्रीटमेंट है एक हमारे पास, बिल्कुल नर्वस सिस्टम का ट्रीटमेंट है हमारे पास। 25617 सर। हाँ, 2, 4, 5 sedate, 3, 7 टोन। टोन 2, 4, 5 sedate, 3, 7 टोन, याद है? 2 माने दर्द, 4, 5 माने वही कोई अवरोध। तो 2, 4, 5 और 3, 7। 3 जो है अग्नि जला रही है और 7 दिशा दे रही। अच्छा, तो ये जो अगर नर्वस सिस्टम की कोई प्रॉब्लम हो, नर्वस सिस्टम की कोई प्रॉब्लम हो, तो आपको जो प्रोटोकॉल का तीसरा चरण है वो है 2, 4, 5 sedate, 3, 7 टोन। अगर कोई ये कहे कि हमारे एक्यूट डिस्क नहीं हुई है और एक्यूट डिस्क की वजह से दर्द हो रहा है, लेकिन डिस्क में भी कोई परिवर्तन हो गया है, उसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो गया है। स्ट्रक्चर माने कहीं टूट गई है, कहीं कुछ हो गई है, कहीं ऑस्टियोफाइट्स डेवलप हो गए हैं, यानी उसके सेल्स, बोन सेल्स डेवलप हो गए हैं। तो हमारे पास, अब हम याद करिए सर्कुलेशन को अपने कॉपी में लिखिए, जहां भी लिखे हो 4, 5 sedate, 3, 6 टोन, नोट करिए, लिखिए कहीं 5 sedate, 3, 6 टोन। और दूसरा प्रोटोकॉल लिखिए 2, 4, 5 sedate, 3, 7 टोन। दूसरा प्रोटोकॉल लिखिए 2, 4, 5 sedate, 3, 7 टोन, और दोनों को जोड़ दीजिए जरा एक साथ। अब बताइए प्रोटोकॉल का पूरा 2, 4, 5 sedate, 3, 6, 7 टोन। 3, 6, 7 टोन, यस, हो गया। तो अगर दोनों चीजें हैं तो आपको प्रोटोकॉल बदल देना है, 2, 4, 5 sedate, 3, 6, 7 टोन। तो वो सर्कुलेशन का ट्रीटमेंट और नर्वस सिस्टम का दोनों का संयुक्त ट्रीटमेंट है। ये किस पे होगा सर, किस नंबर पे? हैं? ये किस जगह होगा? स्लिप डिस्क में दे सकते हैं ना सर? नहीं, स्लिप डिस्क तो नहीं, स्लिप डिस्क में केवल नहीं, स्लिप डिस्क के साथ कोई रिपोर्ट कोई ऐसी होगी जिसमें ये लिखा कि ऑस्टियोफाइट्स भी डेवलप हो रहे हैं, ऑस्टियोफाइट्स, ठीक है? तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए। मतलब केवल नर्वस सिस्टम का तो 2, 4, 5 ही है, लेकिन अगर आप वो आए कि कोई, जैसे मान लीजिए कभी क्या होता है, वो तमाम उसमें आता है कि भाई डिस्क का कोई भाग टूट गया है या डिस्क में अधिक ऑस्टियोफाइट डेवलप हो गए हैं जिसकी वजह से वो प्रेशर दे रही है, तो आपको इस सिस्टम को यूज करते हैं लोग, अदरवाइज नर्व सिस्टम भी ठीक हो जाएगा। सर ये कंप्रेशन फ्रैक्चर अगर होता है तो उसमें भी ये लगेगा? कंप्रेशन फ्रैक्चर, हाँ, लगा दीजिए, लगाइए 2, 4, 5, 3, 6, 7। यस, कंप्रेशन लगाइए, क्योंकि कोई ऑस्टियोफाइट डेवलप हुए हैं
हाँ सर। ऑस्टिफाइड माने देखिए नीचे से क्या होता है, वो जेली नुमा कोई चीज होती है डिस्क में, वो क्या होता है बीच में, उसको आगे पढ़ेंगे कभी, उसमें बीच में एक जो है उनका न्यूक्लियस पल्पोसिस कहलाता है, वो मतलब हम जेल समझ रहे हैं, वही जब कभी बर्न होकर के या किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से वो बाहर निकल जाता है, और बाहर निकल के वो गल के टूट सकता है, कभी टूट जाता है, कभी बाहर अपने एरिया से, जब तक एरिया के अंदर है तब तो ठीक है, अपने सीमाओं का अतिक्रमण करता है तो वो परेशान करता है, और कभी टूट के निकल गया तो बाहर जो भी उसके चारों पर क्या होगा, कोई टिश्यू होगा, कोई कनेक्टिव टिश्यू होगा, तो उन सबको प्रभावित करता है। से वो नर्व को भी प्रभावित करेगा, उनको भी जो बॉडी के जितने पास होंगे दर्द, स्पाइनल कोड को करेगा ना सर। हाँ, इसलिए जो है वो 2, 4, 5, 3, 6, 7। सर ये L4, L5 और S1 में अगर कंप्रेसर फ्रैक्चर है तो 1, 2, 3 स्पाइरल ले सकते हैं बहुत इसमें L4, L5 और S1। लेटेस्ट तो है बोथ इंडेक्स फिंगर, पित्त जॉइंट और कफ जॉइंट, और बोथ मिडिल फिंगर, वात जॉइंट एंड पित्त जॉइंट। यही लगा दे 2, 4, 5, 6, 7। हाँ लगा दीजिए, यही लगा। ठीक, राइट सर। ये है, ये आप देख लीजिएगा, कहीं आप हो तो उसमें देख लीजिएगा, ये है आपको HB4 में, HB4 ये दोनों का HB4 हैंडबुक 4 ये दोनों में है, और ये आपका 20 पेज के बाहर आगे मिलेगा, 20, 21, 22 कहीं मिल जाएगा, तो उसमें है। और ये आपका सर्वाइकल और सैक्रल, लंबोसैक्रल दोनों का ट्रीटमेंट एक साथ है। तो हम लोग जो है आज 7-17 उस समय हो गया ना शायद इसका। जी सर। जी सर एक सेकंड और बोले सर। बोलिए। सर एक ये प्रोटोकॉल भरद्वाज में दिया है, राइट थंब 1 to VM में दिया है सर। किसमें दिया है? छाती बलगम में जमा होना तथा खांसी। हाँ, राइट थंब 1 to VM। 1 to BM तो दे तो दिया, तो 01, 02 वो कर दिया, RL VM कर दीजिए। VM में दे सकते हैं। देखिए आपने कहा, तो आपने हॉरिजॉन्टली कहा जी सर। एक और, अच्छा चलिए इसी में बता दूं, बहुत बढ़िया वो है स्ट्रक्चर कॉमन सिद्धांत। अगर आपका फंक्शनल है तो आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, अगर आपका स्ट्रक्चर है तो आपका हॉरिजॉन्टल, और अगर आपका टिश्यू मेरिडियन पर कोई दिक्कत है तो आपका स्पाइरल। ये नॉर्मल सिद्धांत है, लेकिन इस सिद्धांत के, ये सिद्धांत तो है उस लाइट की तरह जो लगातार जल बुझ रही है अपने आप। आपका ब्रेन, नरेंद्र जी का ब्रेन, श्रवण जी का ब्रेन अधिक इफेक्टिव है, और वो देख रहा है कि कोई सड़क में कोई आदमी चल नहीं रहा है और लाइट अपने आप बुझ रही है, तो क्या अपनी गाड़ी को रोक के खड़े हो जाएंगे? नहीं खड़े होंगे ना। आप कहेंगे कोई आदमी नहीं है, किससे मुझे टकराना, तो आप निकल जाएंगे। यानी ब्रेन आपका अधिक शांत होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप इसको वर्टिकल को मेरिडियन को हॉरिजॉन्टल में ट्रीट करते हैं तो आपको याद करिए, देखिए मैडम आपका किसी खुला हुआ है, शायद किसी खुला हुआ है तो बहुत तेज आ रहा है। तो अगर आपका कोई स्ट्रक्चर, कोई फंक्शन प्रभावित, मान लीजिए आप इंडिविजुअल हैं, आप शरीर हैं, नरेंद्र जी एक शरीर है और नरेंद्र एक प्राण है और फंक्शन नहीं। अगर नरेंद्र जी केवल खा करके लेटना शुरू कर दें तो उनका शरीर बढ़ जाएगा, तो वो चलना उनमें उतने सहजता से नहीं चलेंगे। यानी स्ट्रक्चर परिवर्तन हुआ तो फंक्शन प्रभावित हो गया कि नहीं, बोलिए। और अगर आप चलते रहिए खूब तो आपका क्या होगा, आपका शरीर दुबला पतला हो जाएगा। जो लोग खूब चलते हैं उनका शरीर दुबला पतला हो जाता है, तो शरीर दुबला, तो क्या फंक्शन की वजह से स्ट्रक्चर नहीं प्रभावित होगा। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन याद करिए हमारा वो कि
कोई भी द्रव्य अपने गुणों के कारण केवल कारण कार्यशील नहीं होते। द्रव्य अपने द्रव्य के कारण, द्रव्य और गुणों के प्रभाव से, द्रव्य गुण और कर्मों के प्रभाव से उस काल में, उस जगह पर, उस स्थान पर रहते हुए जो काम, वो वाला सिद्धांत, न तो केवलम। नरेंद्र जी, इसलिए कभी इस पर मत सोचेगा कि वर्टिकल कहीं दिया हुआ है और आपने हॉरिजॉन्टल लिस्ट में आपने हॉरिजॉन्टल दिया, कोई इक्वली गुड। आपने दिया इस सिद्धांत पर, उन्होंने दिया इस सिद्धांत पर, नीचे से ऊपर हमने दिया इस सिद्धांत पर कि हमारा जो है इस एरिया में हमको है तो हमको देना है। इस एरिया में हमने दिया तो हमने वो हॉरिजॉन्टल दे दिया कि हमारा 4 नंबर पे दिया तो हमारा इक्वली गुड। प्रोटोकॉल क्या दिया? आप म्यूट है, आपका म्यूट है। ये सर 4, 5 सीडेड 2, 6 टोन। 2, 6 दिया है, 2, 6 टोन। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं, आप 3, 6 करें, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आप प्रभाव लगभग वही जाएगा। ठीक सर। उन्होंने देखिए, उन्होंने विंड का मूवमेंट बढ़ाने का, हम कह रहे हैं विंड का मूवमेंट तो हाई है, विंड का मूवमेंट रुका है, अगर 4, 5 हटेगा तो अपने आप ही वो सारा मूवमेंट क्लियर हो जाएगा। तो हम उसको, अगर कोई कफ है तो हम जला दे रहे हैं, जैसे कि सरिता मैडम ने कहा कफ है तो जलाने का काम भी तो हम करते हैं, तो वो जल जाएगा। जल जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, 2, 6 भी कर सकते हैं, 3, 6 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक सर, ठीक। तो हम लोग जो है खेमका सर को याद करेंगे, उनकी ऊर्जा को याद करेंगे और अपने ज्ञान को, जो भी आपके पास ज्ञान हो उसको दूसरे को ट्रांसफर जरूर करिए। जब ट्रांसफर करेंगे तो आपको और अधिक खुशी भी होगी और आपको आनंद भी आएगा और उसका ज्ञान भी बढ़ेगा, आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। आपका ज्ञान जितनी बार रिपीट करेंगे उतनी बार आपका ज्ञान बढ़ेगा और दूसरे वाले को अगर ज्ञान बढ़ गया और उसने थर्ड को ट्रांसफर कर दिया तो एक अच्छी चेन बन जाएगी और खेमका सर का सपना पूरा होगा। ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2-3 मिनट का विराम लेते हैं। प्रतिमा राज जी का स्वागत है, हेमंत सिंह जी का स्वागत है, सरिता जैन मैडम का स्वागत है। दोनों हम, सरिता जैन मैडम और प्रतिमा राय मैडम, दोनों हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। श्रवण जी हमारे बहुत सीनियर थेरेपिस्ट हैं और हमारे साथ बहुत जुड़े रहते हैं, उनका स्वागत है। नरेंद्र जी लखनऊ से ज्वाइन करते हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग जो है अभी 2 मिनट का विश्राम, 2 या 3 मिनट का लेंगे और फिर हम लोग आते हैं और हम लोग अब चाइनीज में आर्ट 16 पर थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम लोग अपने इस वीडियो को रोकते हैं।